में एक बिंदी से शब्द का अर्थ बदल जाता है। दमोह में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर बिंदी की हेर फेर से जात बदल गई। इस वजह से कुछ लोग एक जात के आरक्षण के बदौलत बरसों से सरकारी नौकरी कर रहे हैं। दरअसल दमोह में एक जाति है मूड़ा। मूड़ा जाति में जाति के नाम में ड के नीचे बिंदी है। यह जात आती है ओबीसी में, लेकिन कुछ लोगों ने मूड़ा को मुंडा बना दिया। मुंडा मतलब आदिवासी, और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी ले लिया। सरकारी विभाग में बड़े बड़े पद पर पहुंच गए। लेकिन इसका खुलासा जबलपुर के व्हीकल फैक्ट्री में मूड़ा जाति के आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी करने वाले एक शख्स के भाई ने कर दिया। अरविंद मूड़ा नाम का यह शख्स अपने बेटे के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने सरकारी दफ्तर गया था, लेकिन सरकारी दफ्तर में अधिकारियों ने जाति प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर दिया। यह शख्स अपने बेटे का जो जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहता था वो मुंडा जाति के नाम से बनवाना चाहता था, जिससे इसको आदिवासी आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन दमोह में जो सरकारी जो गजट है दमोह का, उसके मुताबिक दमोह में मुंडा जाति का कोई शख्स निवास नहीं करता है। लिहाजा सरकारी अफसरों ने जाति प्रमाण पत्र बनाने से मना कर दिया। हालांकि अरविंद नाम के इस शख्स ने अपने भाई का हवाला दिया और बताया कि उसका भाई मुंडा जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर ही जबलपुर में नौकरी कर रहा है। सर मैं अभी वो कलेक्ट्रेट से आया हूँ। मैंने अपने भैया की जांच निकलवाई थी कागजों में, तो वो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, बड़े पापा के लड़के, उनकी मैंने कलेक्ट्रेट में जांच लगाई है। मेरी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैसी जांच, क्या है पूरा मामला? मैंने उनसे उनकी प्रमाण पत्र मांगा है कि मुझे उनका प्रमाण पत्र दिया जाए। मुझे अपने बच्चों का बनवाना था, तो 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे कोई बता दे कि यार ऐसे बनेगा प्रमाण पत्र। क्या बनवाना चाह रहे थे आप? जाति प्रमाण पत्र बनवाना था मुझे बच्चों का, तो वो एसटी वाला बनवाना था। हम लोग ओबीसी में आते हैं। मेरे बड़े पापा का लड़का का है एसटी का, वो नौकरी कर रहा है और हम लोग का बना नहीं रहे। उसी कारण मैंने कलेक्ट्रेट में जांच लगाई थी उसकी आवेदन, तो सर ने बोला इसकी जांच चल रही है, लेकिन कम से कम 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, कोई जांच हो नहीं रही अभी तक। क्या शिकायत क्या है? शिकायत यही है कि भाई जब इसका प्रमाण पत्र बनाया तो हम लोग का क्यों नहीं बना रहे? वो फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी कर रहा है, तो भाई हम लोग का ही बनाओ प्रमाण पत्र। तो उन्होंने बोल दिया नहीं तुम लोग का नहीं बनेगा, तुम लोग ओबीसी में आते हो। मैंने बोला उसका कैसे बन गया? तो कह रहे नहीं तुम बहस कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। तो आपका वो भाई है जो जॉब कर रहा है? मेरे बड़े पापा का लड़का है। तो कहाँ पर जॉब करता है? वो यहीं जबलपुर नाका कलेक्ट्रेट में जॉब करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, भूआ ब्लेक में। क्या नाम? जयदीप सिंह लगता है। जयदीप मुड़ा है वो, लेकिन जयदीप मुड़ा है लेकिन मुंडा में नौकरी कर रहा है। मुंडा का प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी कर रहा है, मुंडा आदिवासी का। आप लोग मुड़ा हैं हम लोग, ओबीसी में आते हैं। मुंडा बन के वो फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवा के जॉब कर रहा है। इस मामले को लेकर राजेश रजक नाम के एक शख्स ने पूरी लिस्ट ही निकाल रखी है, जो लोग मुड़ा होते हुए भी मुंडा जाति का आरक्षण ले रहे हैं और बड़े पद पर तैनात हैं। इस मामले की कलेक्टर से शिकायत की गई। अब शिकायतकर्ताओं को यह उम्मीद है कि कलेक्टर इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो फर्जी सर्टिफिकेट जो बनवाया उन्होंने अनुसूचित जाति का लगा के और नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, और हम लोगों की समाज में पढ़े लिखे हो के आज बेरोजगार हैं। कई उदाहरण है, ऐसा हो रहा है जो गलत तरीके से ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे हम 2-3 आपको बता दे रहे हैं। पाटन में जयश्री मुड़ा है, जो मुड़ा है वो मुंडा का सर्टिफिकेट लगा के सीएमओ के पद पर पदस्थ हैं। दमोह कलेक्ट्रेट में जयदीप करके हैं, बाबू हैं कलेक्ट्रेट में। जबलपुर फैक्ट्री में विक्रम सिंह हैं, जो मुड़ा है वो मुंडा का सर्टिफिकेट आदिवासी का यूज कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। दमोह कलेक्टर महोदय का कहना था गंभीर मामला है, इसकी हम जांच करा रहे हैं और जांच कराने की उन्होंने आश्वासन दिया है। आश्वासन के साथ उन्होंने लिख के भी दिया है अपने विभाग के लिए कि इनकी फाइलें बुलाई जाए और इस पर कार्यवाही की जाए। इस कार्यवाही से इस बात का विश्वास हो गया है कि दमोह कलेक्टर निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से अपना कार्य करने के लिए सक्षम और उचित अधिकारी है, जिनके माध्यम से ये काम किए जा सकते हैं। कलेक्टर के पास जब यह मामला पहुंचा तो वो भी चौंक गए। दमोह कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझा है, जांच के लिए दस्तावेजों के परीक्षण का आदेश दिया है। कलेक्टर का कहना है कि सरकार की अधिसूचना में स्पष्ट है कि दमोह में मुंडा जाति नहीं है, फिर भी लोग मुड़ा से मुंडा बनकर सरकारी नौकरी कैसे कर रहे हैं, जांच शुरू हो चुकी है। पिछली जन सुनवाई के दौरान ये शिकायत मेरे पास आई थी और
चूँकि प्रथम दृष्टया ये मतलब मुझे लगता है मुंडा जाति तो हमारे ज़िले में है नहीं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसमें जांच करानी बहुत आवश्यक है। तो मैंने एसडीएम जो दमोह हैं, और चूँकि दमोह से ही जारी हुए हैं वो सर्टिफिकेट्स, तो मैंने उनसे पूरी फाइल मंगवाई है। तो मेरे पास जैसी फाइल आ जाएगी उसका पूरा अध्ययन करके फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल दमोह का यह मामला काफी हैरान करने वाला है। इस मामले में प्रशासनिक अफसरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि अगर सरकार की अधिसूचना में जिले में एक भी मुंडा आदिवासी निवास नहीं करता तो फिर यह जाति प्रमाण पत्र कैसे जारी हो गया। अब सवाल एक ये भी है कि अगर जांच होती है तो जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं मुंडा जाति के फर्जी प्रमाण पत्र पे, उसके खिलाफ प्रशासन क्या कदम उठाएगा। क्या अभी तक जो मुंडा जाति का प्रमाण पत्र के आधार पर जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनसे जो सैलरी मिली है अभी तक, क्या सरकार उसको वापस करेगी, क्या वो रिकवरी कराएगी। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।